हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग नीट और आईआईटी मेंस की कुछ प्रॉब्लम्स लेके आए हुए हैं जो कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस हमारे नीट और मेंस में आते भी हैं और आप लोग इसकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है इफ 0.2 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमको दिया गया है 0.2 ग्राम, कंटेनिंग कार्बन कंटेन कर रहा है, हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है और ऑक्सीजन कंटेन कर रहा है। ऑन कंबसन यील्ड 0.147 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.147 कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा और 0.12 ग्राम वाटर मिल रहा हमको। विद द कंटेंट विद द ऑक्सीजन इन सब्सटेंस, ऑक्सीजन जो है वो इन सब्सटेंस में है। तो हमें बताना है कंबसन हो रहा है। सबसे पहली बात हम लोग कंबसन देखते हैं। कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका कंबसन हम लोगों ने कराया तो हम लोगों को फॉर्म हो रहा है H2O फॉर्म हो रहा और हम लोगों को CO2 फॉर्म हो रहा। क्या फॉर्म हो रहा? H2O और CO2। और इसमें जो हम लोगों को दिया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है 0.2 ग्राम। अब फिर यहाँ कहा गया है 0.147 ग्राम CO2 है मेरे पास। इसकी अमाउंट कितनी है? 0.147 ग्राम। क्लियर। अब फिर उसी में कहा गया है जो वाटर है, वाटर हमारे पास अमाउंट है, ठीक है। अब से पूछा गया है कि इसमें जो अदर सब्सटेंस है सबकी हमें परसेंटेज बतानी है। क्या बतानी है? परसेंटेज। मैन है ऑक्सीजन की परसेंटेज हमको बतानी है। जब ऑक्सीजन परसेंटेज बताने के लिए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मेनली यही होते हैं। तो हमें कार्बन की परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, फिर हाइड्रोजन की निकालनी पड़ेगी, बाद में ऑक्सीजन की परसेंटेज कैलकुलेट कर पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। क्या देखते हैं? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मूला हमारा क्या होगा? 2 डिवाइडेड बाई 18। क्लियर। लेकिन यहाँ पे हम लोग किसके लिए लिख रहे हैं? वाटर मॉलिक्यूल के लिए। किसके लिए? वाटर मॉलिक्यूल के लिए। तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा? इनटू मास ऑफ H2O डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू हमारा क्या हो जाएगा? 100। इंटू क्या हो जाएगा मेरा? 100, ठीक है ना। तो अब देखो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 2 डिवाइडेड बाई 18 इंटू मास ऑफ H2 कितना है मेरे पास? 0.12 डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना है मेरे पास? मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.2 इंटू हमारा क्या हो जाएगा? 100, ठीक है। अब देखो हमारा क्या लिखा है? 2/18 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 0.2, ठीक है। 0.2 है। अब 0.2 से सीधा सीधा हम लोग देख लें, अगर ये पॉइंट कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ा देंगे हम लोग, ठीक। तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 10। तो 120 डिवाइडेड बाई 18 हो जाएगा। तो 18 क्लियर कितना आ जाएगा? 6.67। आंसर आता चला जाएगा 6.668। तो ये परसेंटेज हमारी किसकी आई? हाइड्रोजन की। किसकी आ गई? हाइड्रोजन की परसेंटेज। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे किसकी? कार्बन की। ये होगी मेरी हाइड्रोजन की। सेकेंड हम लोग देखेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे 12 डिवाइडेड बाई 44 इंटू मास ऑफ CO2, मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को शॉर्ट में लिख देते हैं OC इंटू क्या हो जाएगा हमारा? 100। ये हमारा पूरा हो जाएगा फॉर्मूला। हम लोग सारी वैल्यू फिल करेंगे। क्या हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाई 44 इंटू मास ऑफ CO2 कितना दिया? 0.147 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 0.2, ठीक है। इंटू हमारा इसमें क्या रहेगा? 100। कितना रहेगा हमारा? 100। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो 12 डिवाइडेड बाई 44 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा? 47.7 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा?
0.2। अब 0.2 का ऊपर देखो, इसी का आगे सॉल्व कर लेते हैं। 0.2 डिवाइडेड 42 इंटू, अब ये 0.2 है, अब ऊपर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 14.7 इंटू 10 लिख सकते हैं हम लोग पूरा। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा ऊपर, 12 इंटू 147 डिवाइडेड बाई 44, कितना आ जाएगा, 12 इंटू 107 डिवाइडेड बाई 44। अब जब हम लोग इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 20.04, कितना आ जाएगा, 20.04। ठीक, ये हमारी आ गई किसकी परसेंटेज, कार्बन की। ये किसकी परसेंटेज आ गई, कार्बन की। थर्ड पार्ट में हमसे क्या कहा गया, हमें परसेंटेज निकालनी है किसकी, ऑक्सीजन की। किसकी निकालनी है, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 100 से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। इन दोनों की परसेंटेज को ऐड कर ले, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज को ऐड करके 100 से सब्सट्रैक्ट कर दे। थर्ड पोर्शन में क्या करना है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, किसकी परसेंटेज निकालनी है, ऑक्सीजन की। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 माइनस 6.67 प्लस 20.04, ठीक है, इसको पहले ऐड कर लो। 100 माइनस ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 7 और 4 11 1 है ना, 6 7 पॉइंट है ना, क्या जाएगा 26.71। तो उसको सब्सट्रैक्ट कर दो, इस तरीके से कर लेना, सबसे आसान पड़ेगा। 0 0 26.71, यहाँ कितना बचेगा, 9 2.6 है ना, 3 7, यहाँ जाएगा 73.29। तो हमसे इसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज पूछी गई थी, किसकी परसेंटेज पूछी गई थी, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज हमारी कितनी आएगी, 73.29। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये हमारा पूरा मेथड है। आपको ये फॉर्मूले 100% याद रखने पड़ेंगे, विदाउट इन फॉर्मूले के आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए हुए। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पहले हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, हाउ मेनी ऑर्बिट्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, हमें बताने हैं कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और कितने ऑर्बिट्स होंगे। n इज इक्वल टू 4। सेकेंड क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, n इज इक्वल टू हमको 4 दिया गया है, हमें ऑर्बिट्स बताने हैं और टोटल इलेक्ट्रॉन बताने हैं। ठीक है, तो देखो जब n इज इक्वल टू 4 है तो कौन कौन से ऑर्बिट पॉसिबल हो जाएंगे, 4s हो जाएगा, 4p हो जाएगा, 4d हो जाएगा, है ना, और 4f हो जाएगा। ठीक है, अब सबके लिए l इज इक्वल टू s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया है, टोटल ऑर्बिट्स पूछे गए हैं और टोटल इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं। जब टोटल ऑर्बिट्स पूछे गए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए, तो टोटल ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा, टोटल ऑर्बिट्स S के लिए 1 ऑर्बिट बनेगा, P के लिए 3 ऑर्बिट बनेंगे, D के लिए 5 ऑर्बिट बनेंगे और F के लिए 7 बनेंगे। कितने बनेंगे, 7। ठीक है, तो अगर टोटल ऑर्बिट की बात करेंगे कितना हो जाएगा, 16।